जब 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 देश का मान और स्वाभिमान हमारे देश के सेनाओं ने बढ़ाया है, तब तब कांग्रेसियों को पेट में दर्द हुआ है, तब तब सवाल उठाने का काम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में लगभग 60 वर्षों के शासनकाल में उनका इतिहास को देखिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों के कार्यकाल को आपने देखिए। इसका तुलना कीजिए कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है, जिस प्रकार से अभी अभी वर्तमान में 22 अप्रैल 2025 को कायरतापूर्वक जो हमला करने का काम और जो 22 निर्दोष 26 निर्दोष हमारे निर्दोष व्यक्तियों को जो हत्या की है, इसका घोर निंदा करते हुए हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारे देश के सैनिक भाइयों ने किया। और अभी देखें, हमारे देश के 2 सैनिक बहनों ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को निशाने लगाया और ध्वस्त करने का काम किया। दूसरी बात है कि आज पाकिस्तान किस तरह से डरा हुआ है कि वहाँ के एक भी नेता अपने परिवार को पूरे दूसरे देश में भेजने का काम किया, मगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भी व्यक्ति इस देश से बाहर नहीं गया। और इसका जवाब देने के लिए मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता खड़ा रहा और इसका परिणाम आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान घुटना टेकने का काम किया और पाकिस्तान हार कर दोनों हाथ उठाकर घुटना टेकने का काम किया और इसका जवाब हमारे देश के सैनिकों ने दिया। इसलिए पाकिस्तान का कोई चेहरा चरित्र नहीं है, उसका मिलता जुलता कांग्रेस भी है। इसलिए कांग्रेसियों का कोई चरित्र नहीं है। कांग्रेस सदैव देश का अच्छे कामों का विरोध किया है, मोदी जी का विरोध किया। मोदी जी आज देश का जिस तरह से स्वाभिमान को बढ़ाने का काम, देश का मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया, देश का मान और स्वाभिमान को गिराने का काम कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है और ये कतई देश के 140 करोड़ जनता कभी बर्दाश्त नहीं करने जा रहे हैं। धर्मशाला मोड़ से गरगा पुल तक तिरंगा यात्रा निकली और यह तिरंगा यात्रा उन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान के कलेजे में हमला किया गया और जो हमारे तीनों सेना के जवान हैं उनके सम्मान में यह यात्रा निकला है। बोकारो की जो जनता है, तीनों सेना के तमाम सेना कर्मियों को, सेना के सिपाहियों को, जांबाज बहादुरों को नमन करती है बोकारो की जनता। और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो तिरंगा है वो ऐसे ही पूरे दुनिया में लहराता रहे। आज हम लोग सब बोकारो में जो देशव्यापी तिरंगा यात्रा है, आज हम लोग सब बोकारो में उसमें शामिल हुए हैं। पिछले 2 महीने में या 1 महीने में देश ने देखा कि जो एक घटना हुई उसका कैसा करारा जवाब हमारी सेना ने दिया। सेना ने अदम्य साहस और वीरता का, यहाँ पराक्रम का परिचय दिया और आगे भी अगर कोई ऐसी घटना होती है तो देश के साथ, सेना के साथ यहाँ की पूरी जनता खड़ी है। इसी संदेश को देने के लिए आज हम लोग सब बड़ी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। और पिछले 15 दिन में हर देशवासी के मन में सेना के लिए बहुत प्रेम है, बहुत ग्रेटफुलनेस है और हम चाहेंगे कि कोटि जन अगर सरकार और सेना के पीछे खड़े रहें तो देश किसी भी मुसीबत को सह सकता है और दुश्मन को करारा जवाब दे सकता है।